खिन्नता है जी। और खिन्नता चरम सीमा तक है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के माथे पर पता नहीं विधाता ने किस कलम से लिखा है, कोई भर्ती अपने तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच रही। राम राम कह के स्थिति यहां तक आई कि भाई 31,200 कुछ जो हैं जिन पर देश की सर्वोच्च अदालत का प्रतिबंध नहीं है, जो प्रतिबंध मुक्त पद हैं, उन पर भर्ती हो जाए और बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रयास किया, एक स्पष्ट आदेश जारी किया, उसका अनुपालन भी हो गया, लिस्ट जारी हो गई। लेकिन लिस्ट क्या जारी हुई, लगा विवादों का पिटारा फिर खुल गया। ये बहुत संकटपूर्ण विचित्र स्थिति है। और मैं आज ये बहस इसलिए लेकर आया कि अगर इस बार विवादों के चलते 31,266 शायद पद हैं, उतने युवाओं के सपनों पर ग्रहण लगा अदालत का या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जुड़े बड़े नौकरशाहों को तत्काल निलंबित करके जेल भेज दीजिए। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। एनफ इज एनफ। कहीं इंतहा होगी कि नहीं होगी? विवाद दर विवाद, विवाद दर विवाद, विवाद दर विवाद, कोर्ट तर कोर्ट, कोर्ट तर तो कोर्ट, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। घर बिक गया, मकान बिक गया, खेत बिक गया, बैल बिक गया, मुकदमे लड़ते लड़ते। ये ठोक बजा के काम क्यों नहीं होता है? चुनाव आयोग देश भर में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव है, चुनाव कराता है ना ठीक ठाक प्रक्रिया से। बिल्कुल। विश्व भर में भारत की चुनाव प्रक्रिया का मान है। और एक कैसी संस्थाएं हैं, आयोग हो चाहे कोई हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जो एक छोटी सी भर्ती नहीं करा पाता, जो विवाद रहित हो, आक्षेप रहित हो, पारदर्शी हो, प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो। इसलिए आज मैं बहस इसलिए लेके आया। गोलमोल बात मुझे पसंद नहीं। अगर ये भर्ती फंसी, आज जैसे लखनऊ में कुछ दृश्य हुए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी 1,000-2,000 युवाओं ने जाके प्रदर्शन किया, और तमाम सूत्रों से मेरे पास, स्रोतों से सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ वर्ग के ऐसे लोग हैं, चाहे वो हाई मेरिट वाला मामला हो, चाहे आप पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मसला हो, वो लोग फिर अदालत जाने को बैठे। अब अगर इसमें फिर कोई संकट पैदा हुआ, व्यवधान अवरोध पैदा हो, तो मैं आज ये बहस इसलिए लाया ताकि ये बात सनद रहे। मेरा आग्रह मुख्यमंत्री जी से होगा, रूथलेसली इस बार अधिकारियों को निलंबित करके जेल भेज दीजिए। एक बार एक कड़ा कदम उठ जाएगा तो मान कर चलिए, ये बेसिक शिक्षा विभाग में कोरोना की वैक्सीन का काम करेगा। बिल्कुल। एक बार 10-5 बड़े अधिकारी जेल चले जाएंगे, कोई आसमान नहीं फट जाएगा, लेकिन नीचे चपरासी तक दुरुस्त हो जाएगा। सेब से लेके चपरासी तक सब बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक फ्रेज है, राइट टाइम। सब राइट टाइम हो जाएंगे। लेकिन इस बार करना यही पड़ेगा भाई। इससे कम गोलमोल बातें कि देख रहे हैं, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, बैठक होगी और फलाना ढिकाना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। इंतहा हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई, कभी दुष्यंत ने लिखा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसलिए मैं आया हूं। जेल से कम कुछ नहीं। जो लोग इस विवाद की अंतहीन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, अधिकारी, उनको जेल जाना चाहिए। उनकी जाति कोई हो, धर्म कोई हो, नाम कोई हो, पद कोई हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।